आज की वीडियो में मैं आपको सोलर मैक्स के नए ओरियन मॉडल के इन्वर्टर का रिव्यू बताऊंगा। आपको मैं ये बताऊंगा कि इसकी क्या प्राइस है, इसकी क्या स्पेसिफिकेशंस है और उसको खरीदने के तरीका के बारे में बताऊंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो के एंड तक आपको तमाम तर इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास खलीक और स्मार्ट सोलर की आज की वीडियो सोलर मैक्स के एक नए मॉडल के बारे में है। इस मॉडल का नाम ओरियन है। इससे पहले सोलर मैक्स का एक मॉडल आया था ओनिक्स, और इसके अलावा नॉर्मल मॉडल्स तो सोलर मैक्स के मौजूद है मार्केट में, जो कि इन्फिनी V2 है या VM2 वाले हैं। लेकिन ये एक बिल्कुल नया मॉडल है जो कि नए फीचर्स के साथ आया है। इससे पहले ओनिक्स मॉडल भी बहुत मकबूल हुआ था और ये मॉडल भी उससे तकरीबन मिलता जुलता है। इस मॉडल में थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस हैं। ये मॉडल इस वक्त लेटेस्ट पैनल्स के साथ सपोर्टेड है क्योंकि ये 27 एम्पेयर के चार्ज कंट्रोलर के साथ आता है। मार्केट में इस वक्त 27 एम्पेयर के चार्ज कंट्रोलर्स की तरफ सब कंपनीज मूव कर रही हैं क्योंकि बड़े पैनल्स की इस वक्त एक्सेप्टेंस आ रही है, जिसमें 650 वाट के या 540 वाट के पैनल्स लोग लगाना चाहते हैं। तो नॉर्मल जो पहले इन्वर्टर थे वो इस पे सपोर्टेड नहीं थे, लेकिन ओरियन का सोलर मैक्स का ये मॉडल जो है ये बड़े पैनल्स को सपोर्ट करता है क्योंकि ये 27 एम्पेयर के चार्ज कंट्रोलर के साथ आता है। इसके साथ साथ ये आता है 120 एम्पेयर की चार्जिंग सपोर्ट के साथ। मतलब आप इसके साथ सुपर कैपेसिटर लगाते हैं तो आप इसको हैवी चार्जिंग देके फास्ट चार्जिंग भी कर सकते हैं, और इसके साथ अगर आपने लिथियम आयन बैटरीज लगाई हैं तो भी आप इसको हैवी चार्जिंग दे सकते हैं। मार्केट में मौजूद इस वक्त इसका कंपैरिजन का एक ही इन्वर्टर है जो कि नाइट्रॉक्स है, जो कि हैवी चार्जिंग ले सकता है, 120 एम्पेयर की चार्जिंग ले सकता है। ये इन्वर्टर IP20 है, मतलब आप इसको इंडोर में लगा सकते हैं और वॉल माउंटेड आता है। इससे पहले कि मैं आपको इसके बाकी फीचर्स बताऊं, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसके बॉक्स में से क्या क्या चीजें निकलती हैं। इसके बॉक्स में से 2 डेटा केबल्स निकलती हैं जो कि डेटा ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा आ जाती है इसके साथ एक वारंटी कार्ड। वारंटी कार्ड किसी भी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये कंपनी इस वक्त जो सोलर मैक्स की कंपनी है, ये इस वक्त जो वारंटी देती है वो लाइफ टाइम वारंटी देती है। लाइफ टाइम वारंटी से इनका ये मुराद है कि आप जितनी मर्जी दफा इसकी आप रिपेयरिंग करवा सकते हैं। लेकिन इसकी जो बैक टू बैक वारंटी है वो 2 इयर्स वारंटी है, जिसमें 2 साल तक ये पार्ट्स और सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। इसके अलावा इसके साथ आता है यूजर मैनुअल। यूजर मैनुअल के अंदर तमाम तरह डिटेल्स आती हैं और उसके साथ आती है एक CD। तो ये वो तमाम एसेसरीज हैं जो इसके बॉक्स के साथ आती हैं। अब आ जाते हैं इस इन्वर्टर के फिजिकल डिस्प्ले की तरफ। इस इन्वर्टर के अंदर जो थोड़ा यूनिक फीचर है वो है इसकी LCD और इसकी जो डिस्प्ले है। इसका बड़ा कलरफुल डिस्प्ले है। जब आप इन्वर्टर को ऑन करते हैं तो इसकी लाइट्स ऑन होती हैं, RGB लाइट्स ऑन होती हैं, और इसके साथ जब इस इन्वर्टर की हम चार्जिंग करते हैं तो डिफरेंट एक डिस्प्ले देता है। जब इसको डिस्चार्ज करते हैं तो डिफरेंट डिस्प्ले देता है। जब ये लोड मोड के ऊपर आता है, सोलर से चार्जिंग ले रहा होता है, तो भी एक डिफरेंट लाइट ऑन होती है। तो ये आपको थोड़ा सा इंटरैक्टिव सा इसका फीचर है। इसके अलावा इसकी स्क्रीन के ऊपर तमाम तरह डेटा तो आते ही आते हैं, लेकिन रिमोट मॉनिटरिंग भी है। इसके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट वाईफाई डिवाइस आती है, और उस वाईफाई के जरिए आप घर बैठे किसी भी जगह पे अपने मोबाइल के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर इसके तमाम तरह डेटा को देख सकते हैं। ये इन्वर्टर हाई वोल्टेज सपोर्टेड है। मार्केट में इसके जो कंपैटिटर जितने भी मॉडल्स हैं वो तमाम 450 वोल्ट DC के ऊपर सपोर्ट करते हैं, लेकिन इसके अंदर आप 500 वोल्ट DC की स्ट्रिंग दे सकते हैं। मतलब आप हाई वोल्टेज के ऊपर एक सोलर पैनल्स की हाई वोल्टेज की स्ट्रिंग इसमें इनपुट दे सकते हैं। ज्यादा सोलर पैनल्स को आप एक ही स्ट्रिंग के अंदर सीरीज में करके इसके अंदर इनपुट दे सकते हैं। आपके पास 650 वाट के पैनल्स हैं या 540 वाट के पैनल्स हैं तो वो भी आप अगर 10 पैनल्स हैं तो आप एक ही स्ट्रिंग के अंदर लगा सकते हैं। इसके साथ साथ 450 वाट के पैनल्स या 370 वाट के पैनल्स हैं तो वो तो इजीली सपोर्ट कर सकते हैं। इन्वर्टर की साइड पे डस्ट फिल्टर्स हैं, जैसे आप इसके जो इसके से पहले वाले मॉडल्स हैं वो भी डस्ट फिल्टर्स के साथ आते थे, सो दैट कि इन्वर्टर के अंदर डस्ट ना जाए। इसके साथ साथ इसके अंदर एक ही सोलर चार्ज कंट्रोलर है जो कि हाई एम्पेयर चार्ज कंट्रोलर है। इसके अंदर आप इनपुट दे सकते हैं, प्लस इसके साथ बैटरी की ऑप्शन भी है। विद बैटरी भी चलता है और विदाउट बैटरी भी चलता है। ये एक यूनिक फीचर है कि विदाउट बैटरी अगर किसी ने चलाना है तो वो इस इन्वर्टर को इंडिपेंडेंटली चला सकता है, और इसके लिए कोई सेकंड सोर्स की जरूरत नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि विदाउट बैटरी चलने के लिए इसको वापडा देनी पड़ेगी। आप विदाउट बैटरी चला सकते हैं, सिर्फ सोलर ओनली के ऊपर भी इसको आप चला सकते हैं। इन्वर्टर ग्रिड फीडिंग के फीचर के साथ है। आजकल तमाम इन्वर्टर्स ग्रिड फीडिंग के साथ ही आ रहे हैं क्योंकि नेट मीटरिंग का ट्रेंड है पाकिस्तान में। तो इस इन्वर्टर की 5 किलोवाट के इस इन्वर्टर के ऊपर आप ग्रिड फीडिंग भी कर सकते हैं। वैसे आपको ये बताता चलूं कि ये 5 किलोवाट का इन्वर्टर नहीं है, रेटिंग में तो 5 है, लेकिन 5.6 किलोवाट का है। बाकी के कंपेटिटर मॉडल जितने भी हैं वो तमाम 5 किलोवाट में आते हैं। इसमें क्राउन का एक आता है LIGO 6 मॉडल जो कि 6 किलोवाट का है, जो कि इसके साथ मैच कर रहा है।
और ये 5.6 किलोवाट सपोर्ट करता है। सोलर इनपुट की अगर बात करें तो 6000 वाट तक के सोलर पैनल सपोर्ट करता है। इससे पहले जितने भी इसके कंपैरेटर मॉडल्स हैं वो तमाम 5000 वाट सपोर्टेड थे, लेकिन ये 6000 वाट सपोर्टेड है। थोड़े से एक्स्ट्रा पैनल सपोर्ट करता है सो दैट कि लॉसेस वगैरह कवर कर सके। 48 वोल्ट के सर्किट के ऊपर ये डिजाइन है। आप इसके साथ अगर 12 वोल्ट की बैटरीज लगाते हैं तो 4 बैटरीज लगानी पड़ेंगी। ट्यूबलर बैटरीज लगा रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। अदरवाइज अगर आपने लिथियम आयन बैटरी लगानी है या सुपर कैपेसिटर लगाने हैं तो इसके साथ बिल्ट इन BMS भी है। ये बैटरी के BMS के साथ भी कम्युनिकेट करेगा और उसको चार्ज और डिस्चार्ज उस बैटरी के मुताबिक करेगा। तो ये एक यूनिक फीचर है जो कि इसके तमाम कंपैटिटर मॉडल्स के साथ नहीं है। कुछ एक मॉडल्स हैं जिनके अंदर ये फीचर अवेलेबल है, मेजॉरिटी मॉडल्स के अंदर BMS बिल्ट इन नहीं आता। अप टू 9 यूनिट्स आपस में पैरेलल कर सकते हैं, मतलब आप 5-5 किलोवाट के 9 यूनिट्स को आपस में स्टैक करके या पैरेलल करके एक सिंगल यूनिट बना सकते हैं। आप 6 यूनिट्स को भी पैरेलल कर सकते हैं, 3 को भी कर सकते हैं, 5 को भी कर सकते हैं और 9 को भी कर सकते हैं। आपकी मर्जी है आपका कितना बड़ा यूनिट है। आपको 15 किलोवाट का लोड चाहिए तो आप इसके 5-5 के 3 यूनिट्स को पैरेलल कर सकते हैं, लेकिन 9 यूनिट्स आपस में पैरेलल होकर अप टू 45 किलोवाट की लोड बेयरिंग कैपेसिटी आपको ये इन्वर्टर दे सकता है। ये तमाम तो इसकी फिजिकल अपीयरेंसेस की बात कर ली और इसकी मैंने आपको चंद एक यूनिक फीचर्स और इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बता दिया। अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। प्राइस वाइज बात करें तो ये इस वक्त मिड रेंज में आता है। इसकी प्राइस इस वक्त मार्केट में जो रिटेल प्राइस है 1,16,000 है, लेकिन स्मार्ट सोलर के तमाम सार्फिन के लिए 1,10,000 रुपए प्राइस होगी। और अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो आपके लिए कुछ एक हिडन डिस्काउंट भी होगी और वो हिडन डिस्काउंट लेने के लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता करना पड़ेगा। प्राइस वाइज मैंने जैसे आपको बताया कि मिड रेंज में आता है। इसी के जो कंपेटिटर मॉडल्स आ जाते हैं वो नाइट्रॉक्स आ जाता है या एलिगो 6 IP65 में आ जाते हैं। वो IP65 होने की वजह से इससे प्राइस वाइज ज्यादा है, वो 1,60,000 की रेंज में आ जाते हैं। या अगर इससे कम प्राइस वाइज में आ जाते हैं सेम फीचर्स के साथ तो टेस्ला का HLE मॉडल आ जाता है या क्राउन का एलिगो 3 या एलिगो 6 मॉडल आ जाता है। उनकी प्राइस इस वक्त 90 से 95,000 के दरमियान वेरी कर रही है। तो ये एक मिड रेंज प्रोडक्ट है जिसके अंदर तमाम तर लेटेस्ट फीचर्स भी हैं और वारंटी वाइज भी ये बाकी प्रोडक्ट से बहुत बेहतर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।